राम राम जी, आत्म मंथन में आपका स्वागत है। हम बात कर लेते हैं चंद्र ग्रहण के बारे में। देखिए, जो चंद्र ग्रहण आ रहा है वो 8 तारीख का है, 8 नवंबर का। ठीक है, मैं बहुत सारी वीडियोस में आपको साथ साथ बताती रही हूँ कि 8 तारीख को ग्रहण है, उपाय कर लेना, किन किन लोगों को जो है विशेष उपाय करने हैं। ठीक है, वो मैं आपको बताती रही हूँ। अब मैं आपको सारा समझा देती हूँ कि ग्रहण के इफ़ेक्ट्स क्या होंगे। देखो, चांदी के अंदर भी उछाल आएगा। ग्रहण जो है, हमारी बॉडी जो है वो 3/4 ऑफ वाटर है। ठीक है, तो हमारी बॉडी के अंदर भी जो है कुछ ना कुछ हरकतें होंगी। उसके बाद वाटर बॉडीज़ को लेकर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आएंगी। कभी बारिश का जो है पता नहीं चलेगा कितनी आ रही है कितनी नहीं आ रही, या आप देखेंगे टाइड्स उठते हुए पानी के अंदर, कहीं ज़्यादा पानी कहीं कम पानी, मतलब इस तरह से जो है चलेगा। उसके बाद इमोशनल स्ट्रेंथ लोगों की वीक होगी। इस टाइम पे आपस में झगड़ते हुए दिखाई देंगे धन के कारण। ठीक है, उसके बाद अपने वर्चस्व को बनाने के कारण लड़ते झगड़ते दिखाई देंगे। छत्र भंग होंगे। गवर्नमेंट जो है इधर से उधर कुछ ना कुछ कलेश ही करती हुई दिखाई देगी। आपको हर जगह जो है कला कलेश, यानी कि कहीं अगर ये समझो कि आपके पास इस तरह का कोई देश दिखे आपको, मैं नाम नहीं लेना चाहती, वहाँ पर भी डिस्प्यूट पड़ के टुकड़े होते हुए दिखाई देते हैं। तो ये चीज़ें आपको सबको देखने को मिलेंगी। और उसके बाद जिनका भी चंद्रमा खराब है, डिस्टर्ब्ड है, कुछ दिक्कतें हैं, उन लोगों को क्या करना है, चांदी पहन के रखनी है। ठीक है, अपना थोड़ा बैलेंस बना के रखना। चांदी के गिलास में पानी पी लो, चांदी पहन के रखो, और उससे आपका जो है मनोबल बढ़ा रहेगा। ठीक है, शंकर भगवान की आराधना मैंने आपको पहले वीडियो में बता दी थी कि पहले से ही करनी आरंभ कर दो। तो जिन लोगों ने भी मेरी वीडियो देखी होगी उन्होंने ज़रूर शुरू कर दी होगी। ठीक है, शंकर भगवान की आराधना कंटिन्यूस करते रहना। वैसे भी 7 तारीख को मॉर्निंग में जो आपको मैंने बैकुंठ चतुर्दशी की वीडियो दी थी उसमें बताया था अगले दिन भी हमने शंकर भगवान की पूजन करना है। तो यहाँ पर आपने लगातार जो है शंकर भगवान का पूजन करना है। और सूर्य ग्रहण के अंदर एक के बाद जब एक ग्रहण आता है तो हम लोग नया मंत्र कोई भी उसके अंदर जाप नहीं करते। जो पहले से चल रहा होता है उसी का ही स्मरण किया जाता है। यानी कि सूर्य के टाइम जो मैंने आपको मंत्र बताया था, जो आपको जाप बताया था, आपको आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ बताया था, या आपको मैंने जो जो मंत्र बताए थे उस वीडियो के अंदर, ग्रहण वाली वीडियो के अंदर मैंने आपको बताए हुए हैं, बहुत सारी आपको भेजी थी। तो आपने क्या करना है, उसी मंत्र को या अपने गुरु द्वारा दिया हुआ मंत्र या कोई भी मंत्र जो है उसका आप जाप जो है कंटिन्यूस कर सकते हैं। ये समय जो होता है ये शक्ति प्राप्ति का होता है। इस समय जब आप इस समय में जब मंत्र उच्चारण करते हैं तो उस समय में क्या होता है, आपकी सिद्धि प्राप्त हो जाती है। वो मैं आपको हर बार बताती हूँ कि वो सिद्धि प्राप्त हो जाती है, सिद्ध कर लेते हैं आप उसको। यानी कि आपके हाथों के अंदर एक ऐसा मंत्र होता है जिसको जब आपको ज़रूरत पड़े आप उससे प्रयोग कर सकते हैं। यानी कि आप 11 मंत्र भी बोलेंगे तो आपके लिए वो वर्क करेगा। 11 टाइम्स कर लिया तो आपके लिए काम करेगा। ठीक है, क्योंकि आपने इतने जाप उसके जो है वो कर लिए हैं। जब इतने जाप कर लिए जाते हैं, और ग्रहण काल जो होता है वो मेन, आप इस तरह से पूजा नहीं की जाती कि दिया जला लिया और उसके बाद जो है आपने पूजा पाठ करना शुरू कर दिया। देखो, ना तो मंदिर खुलते हैं और ना उस समय पे हैं हम पूजा पाठ करते हैं। मतलब स्पिरिचुअलिटी रहती है, स्पिरिचुअली कर सकते हो, अलग से अपना आसन लगा लो, मंदिर के अंदर नहीं बैठना। उसके बाहर आप जगह में मूर्ति पूजन नहीं किया जाता, ना जोत जगाई जाती है, ना कुछ किया जाता है। ठीक है, और उसके बाद जब सूतक काल 9 घंटे पहले इसका शुरू हो जाएगा। सूर्य का ग्रहण लगता है तो 12 घंटे पहले, और जब चंद्रमा का ग्रहण लगता है तो 9 घंटे पहले तक जो है सूतक काल लग जाता है। तो यहाँ पे 2:39 यानी कि समझ लो 2:40 तक जो है स्पर्श काल जो है स्टार्ट होगा, और 6 बज के जो है 19 मिनट तक जो है मोक्ष हो जाएगा। उसके बीच में आप जो है जो पूजा पाठ करना चाहें कर लें। और फिर वैसे ही समझा रही हूँ, कुशा रख लेना, तुलसी के पत्ते रख लेना। ठीक है, उनको जो है आपने
खाने के भोजन के अंदर जो है वो अपना डाल देना है। और उसके बाद हमें जो है भोजन नहीं करना चाहिए। लेकिन बूढ़ों के लिए, बच्चों के लिए कोई मना नहीं है। लेकिन अगर आप उनको अच्छी तरह से पहले खिला देंगे तो डेफ़िनेटली वो बीच में नहीं मांगेंगे। अगर मांगते भी हैं, क्योंकि बीमार भी है, बुज़ुर्ग भी हैं, बच्चे भी हैं, उन सबको माफ़ी है, ठीक है। अब यहाँ पर उनके लिए कोई हार्ड एंड फास्ट जो है वो नहीं लगाया गया। लेकिन कहा जाता है, शास्त्रों में लिखा हुआ है कि भाई अगर आप इस समय में, ग्रहण काल में, सूतक के समय में भोजन ग्रहण करते हैं तो अगला जन्म जो है वो पुरुष का प्राप्त नहीं होता दोबारा, ठीक है। ऐसा उसमें लिखा हुआ है। लेकिन अगर कोई बीमार है तो वो खा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। जब आप ग्रहण के बाद नहाते भी हैं, ठीक है, जब ग्रहण हो गया उसके बाद आप स्नान करते हैं। जब स्नान किया है तो आपने सर भी धोना है, लेकिन उसके बाद अपने बाल निचोड़ने नहीं हैं, ठीक है। उसको ऐसे ही ढीला छोड़ दिया जाता है, उसको बिल्कुल भी निचोड़ा नहीं जाता, मरोड़ा नहीं जाता, ठीक है। तो आपने इस तरह से जो है चीज़ों को कर लेना है। उसके बाद मैंने आपको ये भी बता दिया क्या संभावनाएं। देखो, बच्चों के अंदर डिप्रेशन आ सकता है, निराशा उत्पन्न हो सकती है। किन किन लोगों को? जिनका चंद्रमा कमज़ोर है। अभी मैं राशियों की बात नहीं करी, अभी आपके हॉरोस्कोप की बात कर रही हूँ, राशियों की बात बाद में करूँगी, ठीक है। जिन लोगों का भी चंद्रमा जो है कमज़ोर है, अब किस तरह से आपको पता चलेगा कि चंद्रमा कमज़ोर है? सबसे पहले चंद्रमा अगर शनि के साथ बैठा है तो भी, ठीक है। और अगर चंद्रमा केतु के साथ बैठा है तो भी, अगर चंद्रमा राहु के साथ बैठा है तो भी, ठीक है। अगर वो 10th हाउस में है, 6th हाउस के अंदर है, ठीक है, तो आपको रिज़ल्ट्स जो है नेगेटिव ही मिलते हैं। आपको इतने बेटर रिज़ल्ट्स उसके प्राप्त नहीं होते। तो आपने क्या करना है, क्या चीज़ आपने समझ लेनी है अच्छे तरीके से। मैंने आप लोगों को सबसे पहले बताया था, चावल हल्दी वाले वो अपने गुरु के घर दे आओ, मंदिर में पहले से ही दे आओ, ठीक है। उस दिन नहीं कह रही। उसके बाद दान का बड़ा महत्व होता है, ठीक है। आप गुरु को चांदी सोना दे सकते हो, ऐसा मैंने पहले बताया था, ठीक है। अब तो खैर एक ही दिन रह गया बीच में, अब आप कहाँ गुरु के यहाँ जाके चावल और हल्दी उनको देंगे या सोना चांदी उनको अर्पण करेंगे, ठीक है। आपने क्या करना है, सबसे पहले अपने मंदिर के अंदर ही, जिन लोगों ने नहीं किया, अपने गुरु तक नहीं गए हैं, अपने मंदिर में ही आपने चावल जो हैं वो रख लेने हैं, ठीक है। यहाँ पे चावल आपने रख लिए, हल्दी उसके अंदर डाल देना। और उसके बाद में आप उसके ऊपर कुशा ज़रूर रख सकते हो, ठीक है। उसके ऊपर तुलसी का पत्ता मत रखना, कुशा रख देना, ठीक है। ये आपने रख लेना है। उसके बाद आपने क्या करना है, मंदिर मैंने आपको बता दिया बंद कर लेना है, ठीक है। इतना करने के बाद आपने दान के लिए चीज़ें जो भी लेकर आनी है पहले ले आना, ठीक है। उस समय पर बीच में ही जब मध्यकाल आएगा, जो मध्यकाल होगा वो 429 पे होगा। मध्यकाल के अंदर जो है आपने अपना सिर से उसारा है तो उसे जल प्रवाह कर देना, ठीक है। और अगर जो सिर से उसारना है वो थोड़ा थोड़ा करना, सबको बाकी पता ही है क्या क्या चीज़ें लेनी होती हैं। देखो, शंकर भगवान को पतासे बाद में चढ़ाना, गोल पतासा बड़ा, कपूर या पतासा जब ख़त्म हो जाएगा ग्रहण तो उसके बाद चढ़ाना है, ठीक है। जो आपने दान देनी है चीज़ें वो आपने बीच में रख लेनी है, मध्यकाल के बीच में जो है आपने वहीं रख के रखनी है। उसके बाद एक साइड कर देना। अब उसी टाइम हम दान देने नहीं चले हैं, ठीक है। लेकिन पके हुए भोजन का कभी भी ग्रहण काल में जो है वो दान नहीं होता, ठीक है। उसके अंदर हमें जो है सब चीज़ें सूखी लेनी चाहिए, ठीक है। दाल हो गई, चावल हो गया, जो भी कुछ आप दान करना चाहते हो। लेकिन यहाँ पर आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है कि अगर आपका 6th हाउस में चंद्रमा है तो आपने ना लिक्विड दान करना है ना वाइट चीज़ें दान करनी है, ठीक है। इन चीज़ों का दान आप नहीं करोगे, ठीक है, राइट हो गया। उसके बाद और चीज़ों का आप दान कर सकते हो। केले ले लो, छठे जिनका केतु है केले ले लो, केले दान करो। जल वगैरह का और चावल का दान छठे चंद्रमा वाले नहीं करते, सॉरी मैंने छठा केतु बोल दिया, उसमें आपने छठे चंद्रमा वाले जो है वो दान नहीं करेंगे, ठीक है। यहाँ पर आपने जिनको शनि के साथ चंद्रमा है, ठीक है, अपनी हॉरोस्कोप के अंदर युति में बैठा हुआ है, उन लोगों ने
अच्छी चीज़ जो बेटर क्वालिटी की हो, यानी कि अगर चावल लेने गए हो तो आपने महंगे वाले चावल लेने हैं, ठीक है, अच्छे बासमती चावल लेने हैं, साबुत हों जो। उसके बाद आपने माँ की दाल भी लेनी है, काली दाल होती है ना उड़द की, जो गुरुद्वारे में देते हैं, ठीक है, वो वाली आपने दाल भी ले लेनी है। ये दोनों चीज़ें जो हैं आपने निकाल के रखनी है उस टाइम पे, लेकिन वो दोनों बहुत बेटर क्वालिटी की हों। ये नहीं कहीं से भी, अरे मैंने तो दान देना, कहीं से कुछ भी मिल जाए। उन लोगों को अच्छी क्वालिटी की चीज़ जो है निकाल के किसी को खाने के लिए देनी है, ठीक है। उसके बाद अगर आपको चंद्र केतु की युति है, ठीक है, तो आपने क्या करना है, आपने पनीर ले लेना है, ठीक, पनीर लेकर के आपने उसको जो है कौओं को खिला देना है, ठीक है। ये उपाय उन लोगों के लिए जिनके चंद्रमा को मैंने इन ग्रहों के साथ बैठा हुआ बताया, ठीक है, उन लोगों ने ये उपाय कर लेने हैं। अब क्योंकि वीडियो बड़ी लंबी होती चली जा रही है जो मैं आपको समझा रही हूँ, और कोई भी डाउट्स हो तो आपने बता देने हैं। राशि अनुसार मैं जो है आपको दूसरी वीडियो के अंदर बता दूँगी। अभी फ़िलहाल के लिए आप इस वीडियो को देखो, और कोई भी डाउट हो वो आप मुझसे पूछ लेना, ठीक है। अब ये वीडियो काफ़ी लंबी होती चली जा रही है, इसलिए इसको यहीं विराम देती हूँ, और आपको दूसरी वीडियो में जो है राशियों के बारे में मैं सब कुछ बताती हूँ, ठीक है। इस विषय को यहीं करती हूँ समाप्त। तब तक के लिए नमस्कार।